अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रहमत अंसारी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि अब रूस और यूक्रेन युद्ध जल्द ही समाप्त हो जाएगा, और वो भी बिना यूक्रेन को इसमें शामिल किए हुए, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से रूस और यूक्रेन युद्ध रुकवाने के लिए लीडर का रोल अदा कर रहे हैं और रूस के राष्ट्रपति पुतिन से सारी डील खुद ही कर रहे हैं, इन सब चीजों को देखकर ऐसा लग रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन रूस और यूक्रेन युद्ध खुद ही आपस में बात करके खत्म कर देंगे। अमेरिका की तरफ से रूस भेजे गए विशेष राजदूत विटकाफ ने बताया है कि रूस में उनका पुतिन से मुलाकात और रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर पुतिन के साथ लंबी चर्चा हुई। पुतिन के साथ उनकी यह चर्चा काफी सफल रही है। अमेरिकी राजदूत के रूस के साथ इस सफल बातचीत के बाद अब जल्द ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस के राष्ट्रपति पुतिन से 15 अगस्त को अमेरिका के अलास्का में मुलाकात करेंगे। इस बात की जानकारी डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट को शेयर करके दिया है। वहीं रूस के सरकारी दफ्तर क्रेमलिन के तरफ से भी इस बात की पुष्टि की गई है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच इस वक्त जो खिचड़ी पक रही है, इससे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की काफी नाराज हैं। जेलेंस्की ने कहा है कि रूस और यूक्रेन युद्ध बिना यूक्रेन के शामिल हुए नहीं रुक सकता। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सीधे तौर पर अमेरिका को इशारा करते हुए यह बात कही है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पुतिन से जिस तरह से यूक्रेन को शामिल किए बिना अकेले ही सारा डील कर रहे हैं, इससे यूक्रेनी राष्ट्रपति काफी नाराज हैं। जेलेंस्की आज यूक्रेन के कीव शहर में यूक्रेनी जनता को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि वह रूस और यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए अपने जमीनों का सौदा नहीं करेंगे। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को इस बात का डर है कि कहीं ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन आपस में ये डील न कर लें कि जितना जमीन रूस ने यूक्रेन का जीत लिया है उसे रूस को दे दिया जाए और पुतिन इस युद्ध को रोकने के लिए राजी हो जाए। इसीलिए जेलेंस्की ने कीव शहर में यूक्रेनी जनता को संबोधित करते हुए कहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए वह अपने जमीनों का सौदा नहीं करेगा। जेलेंस्की को इस बात का डर यूं ही नहीं है, क्योंकि कुछ दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि रूस और यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए कुछ जमीनों की अदला बदली की जा सकती है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन पर फोन से बात करने के बाद इस बात को कहा था कि रूस और यूक्रेन के युद्ध को तब तक नहीं रोका जा सकता जब तक कुछ जमीनों की अदला बदली न की जाए। ट्रंप के इस बयान से साफ था कि वह रूस के द्वारा यूक्रेन में जीती गई जमीनों को रूस को देने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। यही वजह है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति ट्रंप और पुतिन के मुलाकात से काफी डरे हुए हैं। जेलेंस्की को इस बात का डर है कि ट्रंप और पुतिन के बीच इस तरह के डील हो गए तो फिर वह क्या करेंगे, जबकि जेलेंस्की ने सीधे तौर पर कह दिया है कि रूस और यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए वह इस बात पर डील कभी नहीं करेंगे कि वह अपनी जमीनों को जितने जमीन रूस जीत चुका है उसे रूस को दे दिया जाए। वहीं अब देखना यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच 15 अगस्त को अलास्का में मीटिंग में क्या बातचीत होता है और किस डील पर युद्ध रोकने पर सहमति बनता है, और क्या यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की इस डील को स्वीकार करेंगे, वह भी बिना यूक्रेन को इस मीटिंग में शामिल हुए। अब 15 अगस्त के बाद ही पता चलेगा कि रूस और यूक्रेन युद्ध रुकेगा या फिर नहीं। एक और खबर अमेरिका से ही आ रही है। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों और घाटियों में एक बार फिर से बुरी तरह से आग भड़क गया है। यह आग फिर से कैलिफोर्निया के जंगलों को अपने चपेट में लेना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि 1000 एकड़ के क्षेत्रफल को आग ने पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया है, और यह आग लगातार बढ़ते हुए अमेरिकी बस्तियों की तरफ जा रहा है, जिसके बाद अब अमेरिकी रेस्क्यू टीम ने आग से सटे हुए इलाके में लोगों को निकालना शुरू कर दिया है। अभी कुछ महीने पहले भी अमेरिका के इसी कैलिफोर्निया जंगलों में काफी खतरनाक आग लगा था, जिसमें अमेरिका को काफी नुकसान हुआ था। वहीं एक बार फिर अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में आग के भड़कने से पूरे कैलिफोर्निया में इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं। वहीं गजा पर पूरी तरह से इजरायली कब्जे के ऐलान के बाद तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने गजा के लिए तुरंत ओआईसी की मीटिंग बुलाने की मांग की है, लेकिन तुर्की के तरफ से ओआईसी की यह मीटिंग कब और कहां मुनक्कद की जाएगी, इसके बारे में कोई डिटेल नहीं जारी किया गया है। एर्दोगान इतने दिन से सोए हुए थे, और जब इजराइल ने अब गजा पर पूरी तरह से कब्जे का ऐलान कर दिया है तो अब ओआईसी की मीटिंग बुलाने की मांग कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि तुर्की इस ओआईसी के मीटिंग में गजा के लिए क्या फैसले लेता है। यह तो अब इस मीटिंग के बाद ही पता चलेगा।
वहीं अब भारत भी अमेरिकी टैरिफों से परेशान होकर अपने दुश्मन देश चीन के करीब जाता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत में एक वक्त ऐसा था कि भारत के जो अंधभक्त हैं वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपना भगवान मान लिए थे और डोनाल्ड ट्रंप का अंधभक्तों ने मूर्ति लगाकर पूजा करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत पर लगाए गए 25% टैरिफ को बढ़ाकर 50% कर दिया गया है, जिसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप की पूजा करने वाले अंधभक्त कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। और अब ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में यही अंधभक्त अब शी जिनपिंग की भी पूजा करेंगे, क्योंकि जिस तरह से भारत की तरफ से चीन के साथ रिश्ते सुधारने की बात की जा रही है और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं और वहां जाकर वह चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे और ट्रंप की तरफ से भारत पर लगाए गए टैरिफ पर भी मोदी शी जिनपिंग से चर्चा करेंगे। वहीं मोदी के चीन दौरे से पहले ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत पर अमेरिका की तरफ से लगाए गए टैरिफ की निंदा की है और कहा है कि अमेरिका ने भारत पर इतने ज्यादा टैरिफ लगाकर काफी गलत किया है, जिससे अब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार बंद होने का खतरा बढ़ गया है। मुझे इस बात का डर लग रहा है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का भारत के हक में बयान देने के बाद कहीं हमारे देश के अंधभक्त शी जिनपिंग का भी पूजा करना शुरू न कर दें। और इन अंधभक्तों में एक खास बात यह है कि यह जिसकी भी पूजा करते हैं या तो वह डूब जाता है या तो वह किसी को डुबा जाता है। अब अगर अंधभक्तों ने शी जिनपिंग को भी अपना बाप बना लिया तो कंफर्म है कि चाइना भी डूब जाएगा।